हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा स्टार्ट करेंगे। मैं हूँ गुरप्रीत कौर, आपकी जीएस टीचर। अनफेयर मीन्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो अनफेयर मीन्स के बारे में अगर आप बात करें तो ये जो है ये मुद्दा, इसमें आप जानेंगे कि ये चल क्या रहा है, अनफेयर मीन्स है क्या, कहाँ से आया है, क्यों इतना बातों में आ रहा है। तो आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये मुद्दा है क्या। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि गाइडली पर आपको एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि प्री मेंस के लिए यहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सारे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेवल ऑफ वीडियोस हैं, एक्सप्लेनेशन है, सभी मेंस के लिए मेंस पर फोकस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी सारी वीडियोज़ की, और यहाँ पर वीकली लाइव डाउट क्लियर भी किए जाएंगे। और पर्सनल गाइडलाइन के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जो भी बच्चे इसको अवेल कर चुके हैं उनको ये वीडियोस वो लोग अब इंजॉय भी कर रहे हैं, और आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ 1499 में ये कोर्स है। ठीक है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, सिर्फ इतने से प्राइस में। ठीक है, और इसमें आप कोई भी जानकारी जाननी है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर जाकर गाइडली की वेबसाइट पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ओके, तो आते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो अनफेयर मीन्स है क्या। एसएससी एग्ज़ाम्स में ये अनफेयर मीन्स बताकर क्या किया जा रहा है। ये आप एक बच्चे का आंसर शीट देख सकते हैं कैंडिडेट का, जिसके 73 मार्क्स आए हैं। ठीक है, लेकिन इसको यूएफएम बताकर इसके मार्क्स 0 कर दिए गए हैं। ये हुआ है। ठीक है, यूएफएम है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट अनुचित संसाधनों का उपयोग करता हुआ पाया जाता है, या फिर उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस आपके कवर करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इनको कवर नहीं करता है तो एसएससी क्या कर सकता है, उसके सारे जितने भी मार्क्स आए हैं उनको 0 कर देगा, और यूएफएम मीन्स में वो आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन पेपर है आपका एस्से और लेटर राइटिंग का। ठीक है, ये 3rd फेज़ में आपका एग्ज़ाम होता है। टीयर 3 में टीयर 1 और टीयर 2 जो होते हैं आपके एग्ज़ाम, ये दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। टीयर 3 जो होता है आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होता है, लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग आता है आपका। ठीक है, तो ये रिटन पेपर होता है आपका। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये एक पोर्शन है जिसको यहाँ एनलार्ज करके दिखाया गया है। क्या लिखा है यहाँ पर, साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखनी है, रियल हो या इमेजिनरी हो। साफ साफ लिखा है यहाँ पर, जैसे कि नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईटीसी, कुछ भी नहीं। ठीक है, अदर देन द नेम एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ही आप लिख सकते हैं, वरना आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इनसाइड द आंसर बुक में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अदरवाइज आंसर बुक विल नॉट बी इवेल्युएटेड, इसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और आपको 0 नंबर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है। और ये एक ब्लॉक है, इसमें क्या लिखा है कि क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुक्स नॉट बियरिंग कैंडिडेट्स रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब। अगर आंसर बुक पर आपके क्या नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होंगे, रोल नंबर नहीं होगा, या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं होगा, तो भी आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। इसीलिए बार बार वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है कि आपके सिग्नेचर हो गए हैं, इंस्ट्रक्शंस जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पर, और आपके थंब इम्प्रेशन लग गए हैं, क्या आपके सिग्नेचर है, कैंडिडेट का रोल नंबर आपने लिख लिया है। इसीलिए इतने इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर बताए जाते हैं, आपको चीख चीख के वो लोग बताते हैं। सो फॉलो करिए गाइज। ठीक है, यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 10+2 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2018 का टीयर 2। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि 29 को इसका
एग्ज़ाम हुआ था 29 को 2019 में, और एग्ज़ामिनेशन अरेंज फॉर इतने कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ामिनेशन को अपीयर किया था। ये इतने बच्चों ने 36,112 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम अपीयर किया है। ठीक है, रिज़ल्ट आने के बाद क्या डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर हुआ है 25 फरवरी 2020 को। ये जो रिज़ल्ट इसका आया है, इसमें क्या हुआ है कि आपके 4,560 बच्चों को क्या किया गया है, आपको अनफेयर मीन्स कह के रिजेक्ट कर दिया गया है। 4,560 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर गाइस। देख लीजिए आप, आपकी एक लापरवाही की वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, इतना आगे जाके और एक छोटी सी गलती की वजह से, मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपके पूरे साल आपने पढ़ाई भी की है, आपने कोई गेम नहीं खेला, आपने सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं, पार्टी में जाना बंद किया है सिर्फ इसीलिए, इस दिन के लिए। हाँ, तो आप खुद भी सोचिए कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे कहीं पर भी, तो आपको थोड़ा तो रेस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट ऑफ लेटर होना क्या चाहिए। ठीक है, आपको बताता है यूएफएम कि एसएससी के यूएफएम के नियम के अनुसार जो उत्तर पुस्तिका है उसमें वास्तविक काल्पनिक नामों को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार पत्र के प्रारूप पालन नहीं करेगा तो औपचारिक पत्र के मामले में पत्र जो प्राप्त करता है उसके सारे अंक को 0 कर दिया जाएगा। ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, राइटिंग नेम इन ऑन आंसर शीट आपको नहीं लिखना है। डूइंग रफ वर्क क्यों करेंगे भाई, वो है फेयर कॉपी है आपकी, रफ वर्क क्यों करेंगे आप। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द रैंडम पर्सन का या फिर किसी इमेजिनरी किसी भी का भी आपको नाम नहीं लिखना है। नॉट फिलिंग द एसेंशियल डिटेल्स रेस्पॉन्स, जो भी एसेंशियल डिटेल्स हैं उनको फिल नहीं करने पर आपको 0 मिल जाएगा। राइटिंग टू मैनी वर्ड्स इन वन ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक्स में आपको ऐसे आंसर लिखना होता है। ठीक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि उन लोग को ज़्यादा काउंटिंग ना करनी पड़े। ये ब्लॉक्स में आपको एक वर्ड एक ब्लॉक में लिखना होता है। ठीक है, दिस इज माई क्लास। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके लिखते हैं, एक ब्लॉक में एक वर्ड लिखना होता है। ठीक है, तो फिर बहुत सारे वर्ड आपको एक ब्लॉक में नहीं लिखने हैं, कुछ नंबर कम करने के लिए। यानी कि अगर आपका मान लीजिए 250 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो फिर आप अगर लिखना चाहें बड़ा चढ़ा के, मतलब आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, तो आप 260 कर सकते हैं। ठीक है, आप 240 कर सकते हैं, बट नॉट मोर और लेस देन दिस रेंज। ओके, ट्राई टू, यानी कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस रेंज में प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो इस रेंज में प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने सारे पॉइंट्स इन में मेंशन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट इज ऑन ऑफ एसे एंड लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इनकी लिमिट जो है वो भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, इन सभी का होने पे क्या होगा, आपको अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये जो इश्यूज़ उठे हुए हैं, आपको पता है कि 4,560 बच्चा बहुत होता है, इतना कैंडिडेट जो है परेशान होगा। ऑब्वियसली यार, इतना अच्छा उसने प्री में किया है, उतना अच्छा उसे मेंस में करना है, और बाकी टीयर 3 आते आते क्या होता है कि ये रिज़ल्ट सामने आता है। ठीक है, आप देखिए CGL में भी यही हुआ है, CHSL में भी यही हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी किस बेस पे दी जाती है कि हाँ आप रेस्पॉन्सिबल होंगे तभी ना, ये सभी चेक करने की एक उनकी लॉजिक्स हैं, या जो भी आप समझ लीजिए। जब आपको सामने पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। दैट्स इट, इतना ही तो है। आप तो यहाँ पर तो आप लोग ये इशू उठा रहे हैं, लेकिन आप और आप ऐसे हरकतें करेंगे तो कैसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी। ठीक है, आप खुद अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए और फिर सोचिए कि क्या हम इतने रेस्पॉन्सिबल बंदे को रख पाएंगे।
आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि आपको जब बोला जाएगा कि कैंडिडेट को आपको सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे ही नहीं किसी को उठा लेंगे, ठीक है। आप भी सोचेंगे कि हाँ मैं कैसे चेक कर लूँ, और उनके पास एक ही ज़रिया है तो उसका वो यूज़ करते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गाइस कि प्लीज़ अपने जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे पहले ही, आपको बस उनको फॉलो करना है। ओके गाइस, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप इस वीडियो को लाइक किया है तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल गाइडली यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइस।